मित्रों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के युद्ध के ऊपर। ये जो युद्ध इस समय चल रहा है और शुरुआत में आपने देखा होगा सबने कि हम सोच रहे थे कि ये युद्ध तो 8-10 दिन चलेगा और ये युद्ध रशिया बड़ी आसानी से जीत के इसको ख़त्म कर देगा और यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, या जो भी उसका मोटिव था उसके कुछ पार्ट्स पे कब्जा करना वो कर लेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने इतने अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई किया और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ सामना किया कि आज 1.5 साल हो चुका है और इस युद्ध का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या इस युद्ध का अंत होगा या नहीं होगा। यदि अंत होता है तो कैसे होगा, नहीं होता है तो क्या होगा। मित्रों, इस युद्ध के अंत के बारे में यदि मैं बोलूं तो मेरे को नहीं लगता कि ये अभी होने वाला है। प्रभु की कृपा रहे और ये 23 में ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो आने वाला समय है, आप 23 के बाद 24-25 के बाद यदि ये युद्ध चलता रहता है तो धीरे धीरे करके इस युद्ध को बड़ा होते देखेंगे आप। ये छोटा नहीं रहने वाला युद्ध, क्योंकि आज की दिहाड़ी में यदि आप देखेंगे, आज की परिस्थिति देखिए आप, इस युद्ध में रशिया और यूक्रेन अंदर से टूट चुके हैं। और बेसिकली अंदर से यदि हम बात करें तो ये लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। दोनों कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। हम लोग कहते हैं रशिया बहुत बड़ा कंट्रीज़ है कि और इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस युद्ध से। मित्रों, जितने रिसोर्सेज थे रशिया के युद्ध के रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म वाली स्थिति में है। और यूक्रेन की क्या स्थिति है? यूक्रेन तो सारा डिपेंडेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर। अब यहाँ पे एक स्थिति क्या बन रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड किसी भी हालत में इस युद्ध को ख़त्म होने देना नहीं चाहता है और रशिया अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि उसकी अदरवाइज हेठी हो जाएगी। वो एक तरह से सिर झुकता है यदि वो पीछे हटता है। अंदर से ये दोनों थक चुके हैं लड़ लड़ के। और आने वाले हालत में आप अपने आने हालात में देखेंगे कि रशिया भी एक स्टेज पे जाके उसके बस में कुछ नहीं रहेगा और उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और यूक्रेन के साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड आज उसकी मदद कर रहा है, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन के साथ नहीं होगा। कारण क्या होगा कि हर एक कंट्री के हालात ऐसे बनने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, कोई ऐसा कुछ माहौल बन जाए, ऐसा कोई वेदर हो जाए, हर कंट्री को अपने अपने लोगों की सुरक्षा, अपने अपने लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा। पहले अपना घर देखेंगे, फिर बाद में किसी और का घर देखेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यूक्रेन के पास जो आज मदद आ रही है वो मदद नहीं रहेगी उसके पास। और रशिया की आज जो मॉरल सपोर्ट चाइना कर रहा है, इंडिया कर रहा है, या और कोई कंट्री है, इंडिया सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसको हथियार दे रहा है, दूसरे कंट्री भी कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब के रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं और हर एक कंट्री को अपने अपने घर की पड़ेगी। ये सहायता दूसरे की करने से परहेज करेंगे। उस समय पे यदि ये युद्ध भड़क जाता है या दूसरा कोई कंट्री इसमें पार्ट प्ले कर लेता है, तो आप ये जान के रखिए कि ये युद्ध पहले ही दिन यदि दूसरा कोई कंट्री इसमें कूद जाता है तो पहले दिन या 2 दिन में ये युद्ध कन्वर्ट हो जाएगा परमाणु युद्ध में। क्योंकि रशिया के पास आज की दिहाड़ी में मिलिट्री की पावर नहीं है। उसके पास अब वो मिलिट्री नहीं रही जो पहले थी। उसके पास वो हथियार नहीं है कि वो मिलिट्री के 60 किलोमीटर लंबा एक अपना भेज रहा है, काफिला भेज रहा है, वो नहीं भेज पाएगा। उसके पास जो बचेगा वो सिर्फ वही बचना है उसके पास कि परमाणु हथियार उसके पास जो पड़े हैं वही इस्तेमाल होंगे। और आपको सबको पता है कि एक परमाणु हथियार इसमें चल गया तो हर एक कंट्री के पास जो परमाणु हथियार है वो सब चलेंगे और सब मानव जाति की बात कर रहा हूँ, पूरी मानव जाति इसकी चपेट में आएगी। और हम जो जीने वाले रहेंगे, जो मर जाएंगे वो तो मर जाएंगे, जो जीने वाले भी रहेंगे वो भी तिल तिल करके ही जिएंगे। क्योंकि वर्ल्ड का एनवायरनमेंट, परमाणु विकरण जो है वो सारे क्षेत्रों में फैलेगा, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने अपने आराध्यों से प्रार्थना करो कि ये युद्ध 2023 में ख़त्म हो जाए और किसी तरीके से
इनको, रशिया को और यूक्रेन को सद्बुद्धि आए और वेस्टर्न वर्ल्ड को सद्बुद्धि आए कि इस युद्ध में कुछ भी हो, ना उसकी बेइज्जती हो ना उसकी बेइज्जती हो, किसी ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंच जाएं जिसमें दोनों को लगे कि हम जीते हैं, तो हमारा मानव जाति आगे प्रोग्रेस कर पाएगी। अदरवाइज आप देखेंगे ये 2-3 साल में ये युद्ध यदि अभी नहीं रुकता तो ये युद्ध रुकेगा नहीं और इसमें आगे आगे लोग शामिल होते जाएंगे और मुश्किलें मानव जाति के लिए बढ़ती जाएंगी। मानव जाति को इस समय जो ध्यान है, जिस तरह से ग्रहों की परिस्थितियां आ रही हैं, उस परिस्थितियों में इस समय मानव जाति के उत्थान का समय भी आ रहा है और अवतरण का भी समय आ रहा है। आप नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। इस समय यदि हम लोग अपने प्रयास करेंगे, अपने अंदर भीतरी खोज का प्रयास करेंगे, तो हम लोग बहुत कुछ मानव जाति को दे पाएंगे और मानव इतिहास में एक नया अध्याय रचा जाएगा। और नहीं तो दूसरा अध्याय बर्बादी का रहेगा, दूसरा अध्याय तबाही का रहेगा। प्रार्थना करिए, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस युद्ध को जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारी मानव जाति प्रोग्रेस करे, पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करे एक साथ मिलकर। जय सिया राम।